कर्म ऐसा चीज है जो आपको निखारता है। भविष्य में यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, यदि अच्छी मेहनत करते हैं, तो आपका कर्म ही आपको सफलता दिलाती है। याद रखिएगा। तो कर्म कर्म ही क्या है? कर्म ही पूजा है। कर्म क्या है? कर्म क्या है? पूजा। कर्म पूजा है। कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्कशिप। वर्क इज वर्कशिप। कर्म ही पूजा है। मेरा माता पिता या आपका माता पिता, किसी की भी माता पिता हम लोग के लिए कितनी मेहनत करता है ना। अभी भी मेहनत कर रहा होगा, कहीं मजदूरी कर रहा होगा किसी का पिताजी, किसी के घर में खट रहा होगा, कोई रिक्शा चला रहा होगा। आप समझिए उस दर्द को, आप समझिए उस कर्म को। उसका कर्म को बर्बाद मत करिए। उसका कर्म को आप ऐसे नाजायज तरह से बर्बाद मत करिए, जाने मत दीजिए। आपका पिताजी आपके लिए करते हैं तो उसका आपका भी धर्म है। आप अपना पिताजी अपना माताजी के लिए करें। आपकी माँ सुबह उठ कर नाश्ता बनाती है, आपका कपड़ा धोती है ना, वो अपना कर्म कर रही है। अपना परिवारों को देखता है, सभी को लेकर चलता है, सभी के लिए खाना बनाती है। कितना मेहनत करती है माँ, करती है ना। सोचिए वो कर्म कर रही है, यही कर्म कर रही है। तो उसका दर्द समझिए। हमारे पिताजी चल गया वो कहाँ? मजदूरी करने के लिए। आपके पिताजी चल गया वो मजदूरी करने के लिए। घर में होंगे नहीं होंगे, कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा, कोई ठेला चला रहा होगा, कोई सब्जी बेच रहा होगा, कोई किसी घर में काम कर रहा होगा। वो क्या कर रहा है? वो कर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? आप ये बात समझिए, ध्यान रखिए। आप लोग छोटे हैं, आप कर्म को समझिए, अपना माँ बाप को समझिए और अपना माँ बाप का दर्द को समझिए। उसको ऐसे बेजान बर्बाद मत करिए। आपको जो टाइम निकाल को आपको भेज रहा है उसको पढ़ने के लिए, किस लिए भेज रहा है? वो ये सोच रहा है कि मेरा बच्चा यदि पढ़ लेता है, वो पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ जाता है या बन जाता है, तो हम जो खटे हैं, हम जो कष्ट किए हैं, मेरा बच्चा ना करे। वो दुख इतना ना झेले जितना हमने झेला। तो आप समझिए वो अपना कर्म करके आपको आगे बढ़ा रहा है। वो भगवान से कम है? वो भगवान से कम है? नहीं ना। तो माता पिता ही भगवान है, माता पिता ही भगवान है। आपको उसको ध्यान दीजिए, उसको आप केयर करिए, उसको इज्जत करिए, उसको बेइज्जत मत करिए। जहां भी मिले माता पिता, जिस हाल में मिले, आपको उसको प्रणाम करना चाहिए, उसको देख रेख करना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। ये कर्म है। यदि आप अच्छा कर्म करते हैं, यदि आप मेहनत करते हैं, सच्ची मेहनत करते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इंग्लिश में कहावत है ऑल डेट गिल्टी। इंग्लिश में कहावत है, ध्यान से सुनिए। ऑल डेट गिल्टी इट इज नॉट अबाउट। हर चमकती चीज सोना नहीं होता है। उसी प्रकार बैठ के रखने वाला, सो कर रहने वाला कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी बैठ कर रहेगा, सो कर रहेगा, आजादी से रहेगा, जिंदगी भर कभी सफल नहीं हो पाएगा। अगर सफल बनना है तो कर्म, मेहनत, मजबूती से, ईमानदारी से करना पड़ेगा। अपना काम को ईमानदारी से करिए। आपने ये चित्र बनाया ना, आपको मन में लगा कि हमको अच्छा से बनाना। कोई बेहतरीन से बेहतरीन चित्र बनाया, कोई उससे भी हल्का कम बनाया, लेकिन सभी तो कर्म किया ना, मन से बनाया। जो ज्यादा मन से बनाया उसका चित्र चमक रहा होगा। देखिए उसका कर्म चमक रहा होगा, आप ही देखिए। तो आप अपना मेहनत को, कोई भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई के क्षेत्र में मेहनत कर रहे हो या कोई खेल के क्षेत्र में मेहनत कर रहे हो, मेहनत करिए, जोरदार मेहनत करिए। अगर मेहनत करते हैं, अगर अपना कर्म करते हैं, तो सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। हालांकि कष्ट आएगा लाइफ में, भविष्य में, फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर में आपको कष्ट आएगा, भविष्य में आपको कष्ट आएगा, पर आपका कष्ट, आपका कर्म बेकार नहीं जाएगा।
आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी अगर आप सच्ची मेहनत करते हैं तो। इसी कारण अपना माँ बाप का जो मेहनत कर रहे हैं, जो कर्म कर रहा है माँ बाप, उसको आप इज्जत करिए। आपका पिताजी कितना मेहनत करता है, किसी का बोरा उठाता है, किसी के घर में काम करता है, कितना दर्द सह रहा है, सोचिए। आप आजादी से यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप नहीं पढ़ेंगे तो किसका क्या लीजिएगा, किसी का कुछ लीजिएगा नहीं लीजिएगा। आप तो अपना टाइम बर्बाद कर ही रहे, अपना माँ बाप का भी सपना को तोड़ रहे, अपना माँ बाप भी सपना बर्बाद कर रहे। जो सपना आपके विरुद्ध देख रहा है माँ बाप, कपड़ा लता धो के बेचारा अपना ना पहन के आप लोग को पढ़ाता है, आपको किताब अपना कपड़ा ना खरीद के आपको किताब खरीद के देता है। वो कर्म को मत भूलिए। आप इतना मेहनत करिए, आप इतना बुलंदी को छूइए, जितना भी माँ बाप अपना कर्म किया होगा वो धुला जाए, आपका खुशी से वो धुला जाए, आपका एक कुछ बनने से वो धुला जाए। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो माँ बाप, कोई किसी का माँ बाप अभी भी काम करता है, उसको भी काम करता है, बेचारी कितना मेहनत करता है, उसका दर्द समझो, बहुत दर्द से वो आपको पालता है, उसको ईमानदारी पूर्वक देखिए उसको। आप अगर मेहनत नहीं करते हैं, अगर फ्यूचर में कुछ नहीं बनते हैं तो किसी का भी कुछ नहीं लीजिएगा। तो इसलिए आप फ्यूचर में भविष्य जो है बनाने के लिए कर्म इम्पोर्टेंट है, कर्म इम्पोर्टेंट है, भविष्य बनाने के लिए कर्म इम्पोर्टेंट है। इसलिए अपना भविष्य को ध्यान में रखते हुए सच्ची कर्म करिए, सच्ची मेहनत करिए, देखिए सफलता जरूर मिलेगा। समझ गए ना आप लोग? तो मेहनत और कर्म ईमानदारी पूर्वक करना है ना, वेरी गुड। तो ईमानदारी पूर्वक कर्म करके अपना सपना पूरा करिए, अपना गांव समाज मोहल्ला का नाम रोशन करिए, अपना माता पिता का नाम रोशन करिए, तब देखिएगा भविष्य कैसा होती है, आपको कितनी खुशहाल जिंदगी होगी आपको। ऐसे जिंदगी बर्बाद मत करिए, ऐसे जाने मत दीजिए जिंदगी, ऐसे भविष्य को एक बार लाभ मिला है उसको भूल के दीजिए और मेहनत से, सच्ची मेहनत से आप बुलंदी को छूइए। तो आपको कर्म करना पड़ेगा ईमानदारी पूर्वक, तब आपको सफलता मिलेगी। समझ में आ गया ना? तो हम लोग को कर्म ईमानदारी पूर्वक करना है, पढ़ाई के क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें सच्ची मेहनत करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी आप लोग, तभी सफलता मिलेगी आप लोग को। समझ में आ गया आप लोग? यस सर। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी चाहिए। वेरी गुड।